मैं सिराज बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको तोरतिया की रेसिपी, जिसको कुछ लोग टोर्टिला बोलते हैं, लेकिन उसका सही प्रोनाउंस है तोरतिया। मैं उसकी रेसिपी बता रही हूँ, जो कि बहुत आसान, इजी, झटपट बनने वाली और इतने बेहतरीन और सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल जैसे चपाती की तरह। ठीक है ना, जैसे हम रोटी बनाते हैं। तो चले मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप होल व्हीट आटा लिया है और इसमें 1.5 कप 1.5 कप गर्म पानी जाएगा। बिल्कुल बॉयल नहीं, लेकिन गर्म होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और बिल्कुल 1 स्मॉल टीस्पून शुगर, चीनी का। ठीक है ना। आपको पता है ना, चीनी जो है वो खमीर का काम करती है, उसको सॉफ्ट बनेगी। ठीक है ना। तो बिल्कुल 1 छोटी चमची इसमें चीनी डालेंगे और अभी इसके अंदर पानी डालेंगे। पहले 1 कप डालेंगे, फिर आटा डालेंगे, फिर बाकी आधा कप थोड़ा थोड़ा करके। सही। और 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे, तेल का। फिर इसको इतना चलाएंगे कि जो हमने छोटी चम्मच चीनी डाली थी ना, वो गल जाए पानी में। अभी इसके अंदर आटा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये मेक श्योर करेंगे कि इसमें आटे की गुठलियाँ नहीं बन जाए। ठीक है ना। ये मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये हम लोग लिक्विड आटे से बना रहे हैं, सख्त आटे से नहीं। ठीक है ना। आप इसको फॉर्क के साथ भी मिक्स कर सकते हो, और अगर आपके पास मिक्स करने की वो मशीन आती है, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। बस ये हमें ध्यान करना है कि इसके अंदर गुठलियाँ नहीं रह जाएं। अभी मैं इसको, ये जो मिक्स करने का आता है ना मिक्सर, मैं इससे इसको मिक्स कर रही हूँ। ठीक है ना। इसके अंदर 1 टीस्पून का बिल्कुल 8वां हिस्सा, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे। अभी देखें, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल वाटरी होना चाहिए, बिल्कुल नरम। अभी इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हो। अभी तकरीबन इसको 15 मिनट मैंने रखा था। अभी इसके तोरतिया बनाएंगे। ठीक है। अभी ये मैंने गरम करने के लिए चढ़ा दिया था, गरम हो गए। ठीक है। आपको जितनी भी साइज़ के बनाने हो तो उस हिसाब से आप डाल सकते हो आटा। ठीक है। मैं मेरे चम्मच छोटे हैं तो 2 डाल रही हूँ। फिर उसको साइड से घुमाएंगे ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। जितना ये तोरतिया पतला होगा उतना ही इसका टेस्ट अच्छा होगा। फिर आपको ऐसा लगे कि ऊपर से ड्राई हो गया, फिर उसको पलटेंगे। ठीक है ना। ये जितने आसान हैं बनाने में, इतने ही मज़ेदार होते हैं। अगर आप वर्किंग वूमेन हो, अगर आप काम करते हो, आप स्टूडेंट हो, तो आप जल्दी जल्दी घर पे आएँ और आपने ये बनाया और आपने बैठ के आराम से इसको यूज़ किया। ये देखिए कितना बेहतरीन बन गया। आपको लग भी नहीं रहा होगा कि ये लिक्विड आटे से बना है। इतना ये मज़ेदार तोरतिया होता है, बिल्कुल घर का, साफ़ सुथरा। अभी इस तरीके से बाकी जो आटा है उसके भी बनाते जाएंगे। ठीक है ना। फिर आखिर में मैं आपको एक पराठा सिखाऊंगी कि इस तोरतिया से आप कैसे पराठा भी बना सकते हो। आप ये ज़्यादा बना के फ्रिज में रख लें तो फिर आप इस्तेमाल करते रहें। अभी ये देखिए ड्राई हो गए ना, इसको पलटेंगे, टर्न करेंगे। ठीक है। अभी ये लास्ट वाला हम इसको पराठा बना रहे हैं। ठीक है। इसको मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करेंगे। मैं हमेशा ये नसीहत करती हूँ कि ऑयल कम से कम डाला करें। ठीक है ना, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन कभी कभी घर पे बाज़ार से ख़रीदने से पराठे अच्छा है कि कभी कभी घर पे बना के खाएं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे कितना बेहतरीन और अच्छा पराठा बन सकता है। ये देखें कितना बेहतरीन बना है। देखें, आप किसी को यकीन भी नहीं आएगा कि लिक्विड आटे से, तोरतिया से हमने इतना अच्छा पराठा हम बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको बहुत मज़ा आएगा। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कभी कभी पराठे बनाने हैं तो आप इससे भी बना सकते हो। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये तमाम बेहतरीन, सॉफ्ट, मज़ेदार, जल्दी बनने वाले जो तोरतिया, आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब वीडियोस आपको मिलती रहें।